में दर्द होने लगा और आरएसएस की सरकार ने संविधान में दिए हुए मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकार को खत्म करने के लिए ऐलान किया। सभी डीएनए के हिसाब से विदेशियों को ये बात समझ जाना चाहिए कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के मूल निवासी लोग अगर ढंग से खड़े होकर के पेशाब भी कर दिए तो इस देश से बाहर बह के चले जाएंगे। को समझना पड़ेगा कि भारत देश में ब्राह्मणों की जनसंख्या मात्र 3.5% है और 3.5-4 हजार सालों से हम सभी मूल निवासियों के ऊपर कब्जा करके राज करके बैठे हैं, क्योंकि इस देश में प्रजातंत्र है ही नहीं है, इस देश में संविधान लागू है ही नहीं है, इस देश में मन विधान लागू है। मन विधान में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी गाइस रेडी हैं, चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी क्लासेस वगैरह करते हैं और आज का व्लॉग काफ़ी शानदार होने है, तो व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए और ऐसे ही प्यार बने रखिए। 2 hours later. भी मानवर, क्या हाल चाल है? आज काफ़ी ज़्यादा इको गार्डन में भीड़ नज़र आ रही है। 2 धरने चल रहे हैं। अच्छा। एक सरकारी शिक्षक जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसको लेके जी। वामन मेश्राम भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। जी जी। दूसरी तरफ एक कोटेदारों का चल रहा है, बता रहे हैं उनका स्टाइपेंड जो कमीशन होता है वो नहीं मिला 6 महीने से, अरे भाई साहब, तो इसलिए कोटेदारों का चल रहा है। जिस प्रकार सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है उसको लेके बहुत सारे संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि स्कूलों को मर्ज ना किया जाए क्योंकि इन स्कूलों में गरीब तबका, पिछड़ा, दलित, शोषित समाज पढ़ता है। अगर इनको मर्ज कर दिया जाएगा तो इनके बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे शिक्षा लेंगे? वो 1-2 किलोमीटर जाके शिक्षा प्रॉपर नहीं ले सकते। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको लेके बहुत सारे संगठन हैं जो कि आज अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। लखनऊ के इको गार्डन में, ये वही इको गार्डन है जिस इको गार्डन को बहन कुमारी मायावती जी ने तैयार किया था ताकि जो अपने लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर आके अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से रख सके। तो अगर आपको मैं दिखाऊँ तो देख रहे हैं भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा आज जो है लोग आए हुए हैं स्कूलों को बचाने के लिए। देख रहे हैं भाई साहब, चारों तरफ आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। देख रहे हैं भाई साहब, ये देखिए भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा। कहाँ से आए हुए हैं सर? कहाँ से आए हुए हैं? जलालाबाद। तो क्यों आए हुए हैं आज यहाँ पे? स्कूल मर्जिंग के मामले। स्कूल मर्जिंग को आपका कहना है स्कूल को मर्ज ना किया जाए। अच्छा अच्छा। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग बड़े पैमाने पे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बने, जिससे ये जो आरएसएस की सरकार चल रही है, ये आरएसएस की सरकार के पेट में दर्द होने लगा और आरएसएस की सरकार ने संविधान में दिए हुए मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकार को खत्म करने के लिए ऐलान किया। लेकिन हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। सरकार जो स्कूल को मर्ज कर रही है, बंद कर रही है, उसी के लिए आए धरना प्रदर्शन। ये हमारे बच्चों की लड़ाई है, अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। क्या न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है आपको? न्यायपालिका बिक चुकी है। अच्छा, ये ऐसे काफ़ी बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप न्यायपालिका पे। अगर बिकी ना होती तो जज जो है आपके ना होते, हम लोग के होते। सभी डीएनए के हिसाब से विदेशियों को ये बात समझ जाना चाहिए कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के मूल निवासी लोग अगर ढंग से खड़े होकर के पेशाब भी कर दिए तो इस देश से बाहर बह के चले जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए है भारतीय बेरोजगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी। सर, आखिर क्या वजह है, आखिर कौन लोग हैं जो प्राथमिक विद्यालयों को बंद करना चाहते हैं और आखिर क्यों? धन्यवाद आपका सुकांत अम्बेडकर जी। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आपके चैनल के सभी दर्शकों को। मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूं, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। साथियों, आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के एक इको गार्डन में आज बहुत बड़े आंदोलन का आगाज किया गया है। ये एक पहला स्टेप का एक्सरसाइज हमारे संगठन की तरफ से था। भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से इन सभी ऑफशूट विंग्स का कंबाइंड और जिसके सभी ऑफशूट विंग के समर्थन से आज 10,000 लोगों की संख्या में आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इको गार्डन में यहाँ पर उपस्थित हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में 5,000 विद्यालय जो मर्जिंग के नाम पर बंद किए जाने वाले हैं, उससे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के बच्चों का भविष्य गर्द में पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्कूल बंद कर दिए जाएंगे
तो जो लोग अपने बच्चों को 500 मीटर की दूरी पे भेजने में असमर्थता जताते हैं, वो 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर कैसे भेजेंगे? पहला सवाल। अगर स्कूलों की स्थिति सुधारनी है सरकार को, तो जहाँ पर जिस ग्राम सभा में जो स्कूल बने हैं वहीं 150-200 बच्चे हैं, वो अगर आपके विद्यालय में 50 की संख्या में नहीं जा रहे हैं पढ़ने, तो इसमें कमी किसकी है? सरकार की मॉनिटरिंग की कमी है, सरकार की अपनी कमी है। क्योंकि सरकार ये कर सकती है कि स्कूलों को बंद करके दूसरी जगह खोलेगी, फिर तो आप तब भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप सरकार का ये कहना है कि सरकार 2, 4, 5 गाँव के नियर बाई में एक अपना स्कूल खोलेगी और वहाँ पर उस स्कूल के माध्यम से अच्छी शिक्षा देगी, तो ये मात्र उत्तर प्रदेश की सरकार का या भारत देश की सरकार का या भारत देश के अन्य प्रदेशों में जहाँ ऐसे डिसीजन लेने जाने वाले हैं, ये उन सभी का एक प्रकार का बहाना है। ये सभी सरकारें एक अशिक्षित समाज चाहती हैं, क्योंकि जो अशिक्षित समाज होगा वो कभी किसी भी, चाहे शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, किसी भी सरकार के दिए गए गलत डिसीजनों के खिलाफ कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा। तो ये एक प्रकार से हमारे समाज के बच्चों को अशिक्षा और अंधविश्वास और पाखंड की तरफ ढकेलने की ये तैयारी है, जो कि हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हम लोगों पे राज कर पाएँ। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि अपना डिसीजन बहुत जल्द अगर इसने नहीं बदला, तो आज 10,000 की संख्या में लोग आए हैं, कल लाखों की संख्या में हम उतरेंगे और गांव-गांव में, जिले-जिले में, हर मुख्यालय पे जाके आंदोलन अपना बढ़ा देंगे। अध्यापक जागरूकता फैलाता है बच्चों के लिए, जो कि हमारा DPSP भी कहता है कि साइंस को प्रमोट किया जाए। अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के, जागरूक करने के लिए कांवड़ को लेके जो गाना गाता है उसको लेके इसका जवाब मैं आपको ऐसे दूंगा कि जो बलिया में अध्यापक ने, जो गंगवार जी थे, उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि कांवड़ यात्रा से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी शिक्षा पे ध्यान दो। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बुद्धिहीन व्यक्ति ही इस बात को नहीं समझेगा। जिसके थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वो इस बात को समझेगा कि कांवड़ यात्रा से ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा है। अंधा आदमी भी इस बात को बोलेगा। अब आप क्या कह रहे थे, उसके बारे में क्या पूछना चाहते हैं? उन पे FIR कर दी। हाँ, ये बात SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ मतलब धर्म परिवर्तित जो भी लोग हैं भारत देश में, उन सबको समझना पड़ेगा कि भारत देश में ब्राह्मणों की जनसंख्या मात्र 3.5% है और 3.5-4 हजार सालों से हम सभी मूल निवासियों के ऊपर कब्जा करके राज करके बैठे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमको 6,743 उपजातियों में बांट रखा है और हम कोई 80, कोई कोरी, चमार, पासी, हेर, गणरिया, कलवार, कुर्मी, मुराव अपने अलग अलग भाव में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए आज गंगवार साहब ने एक अच्छी बात भर क्या कही कि 3.5% ब्राह्मणों द्वारा जो भ्रम और पाखंड फैलाने की जो सफलता उनको मिलनी थी, उसको वो असफल ना हो जाए, उनकी वो पाखंड कहीं विफल ना हो जाए। अपने पाखंड को जिंदा रखने के लिए एक झूठ, एक सही बयान के ऊपर एक झूठ थोप दिया गया और गंगवार जी के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। इतनी धूप हो रही है, धूप में लोग जो है बैठे हुए हैं ताकि प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज ना किया जाए। हजारों साल से शिक्षा से वंचित किया इस देश में मनुवादी ताकतों ने। हमारे साथ जिला बाराबंकी के भारतीय मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं। कैसे देखते हैं दादा, इस उम्र में जिस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, इस उम्र में उसको ना बंद किया जाए क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप यहाँ तक चले आए, लखनऊ तक, इको गार्डन तक चले आए। इसका मुख्य कारण ये है जो कुछ हो रहा सही हो रहा है। अच्छा, क्योंकि इस देश में प्रजातंत्र है ही नहीं है, इस देश में संविधान लागू है ही नहीं है, इस देश में मन विधान लागू है। मन विधान में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो क्या बुरा हो रहा है? अच्छा भाई, मन विधान लागू है तो मन विधान में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, संविधान लागू नहीं। और झूठ मूठ को हमको कहा जाता है तुम आज़ाद हो, आज़ाद हो, आज़ाद हम कभी हुए नहीं। बहुजन समाज अभी आज़ाद नहीं हुआ। वो 1937 में आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 में उस आज़ादी का काउंटर हो गया, फिर गुलाम हो गया। अच्छा, और आज गुलामी का हश्र देख लीजिए। जैसे पहले राजा महाराजाओं के किले के सामने
जनता चिल्लाया करती थी और कोई नहीं सुनता था। उसी तरह से जैसे राजधानी दिल्ली में बना दिया गया जंतर मंतर, लखनऊ में बना दिया गया यूको गार्डन, इसमें 75 फिलोगे, अंदर बाहर नहीं निकलोगे और 5 बजे लाठी मार के यहाँ से खेत दिए जाओगे। चिल्लाओ जैसे राजा महाराजाओं के किलों के सामने चिल्लाती थी। अब इस देश के अंदर एक ही विकल्प है। ज्योतिबा फूले ने जो 1848 में आंदोलन चलाया था उसको पुनर्जीवित करते हुए बेसराम साहब जो कर रहे हैं भारत मुक्त मोर्चा के बैनर तले आसूट संगठन के लिए, हमको गांव की तरफ जाना होगा और गांव में हम लोगों को घर घर बताना होगा कि उन लोगों ने जन आंदोलन किया था तो उनको सत्ता मिली। अगर तुम अपने लोगों को इनसे मांग धरना प्रदर्शन करके करना चाहते हो तो कतई मिलने वाली नहीं है। आपको गांव-गांव जाकर लोगों को जगाना होगा और जन आंदोलन की तैयारी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप कह रहे थे मन विधान लागू है। लागू है। मन विधान में सूत्रों को पढ़ने का अधिकार कहाँ है? कहाँ है? उसमें लिखा नहीं है। राम ने शंभू में इसकी हत्या इसीलिए कर दी थी। तो आज संविधान आपको कहीं देख पड़ता है? संविधान में तो है आर्टिकल 19 में धरना प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। वो है, यहाँ अधिकार है। इको गार्डन में आप कैद हैं, आप चिल्ला लीजिए जितना चिल्लाना हो, कोई नहीं सुनने वाला। मीडिया उनकी मन हुई निकाली, मन हुई ना निकाली। आप ही मत दिखाइयो। अगर आप बाहरी चैनल खोइयो तो हमारी बात ना दिखाइयो। अगर ये चैनल खोइयो, प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश विश्व गुरु बनना है। देश विश्व गुरु बन रहा है तो काहे में गुरु बन रहा है? बेरोजगारी में मतलब मन विधान के हिसाब से विश्व गुरु बन रहा है। यहाँ सेवक ज्यादा तैयार हो रहे हैं। अच्छा। विश्व गुरु वो मामले में बन रहा है। अरे पेपर उठाए कि एक जिले में देखो, एक जिले में कम से कम 5 आदमी रोज नौजवान आत्महत्या करते हैं। मई सिटी जो पेपर निकले तुम खोल के देखो। और लोग यहाँ तक आशा टर्नओवर पर देश है, ये मत भूलना। जनता यहाँ की जो मूल निवासी है, शूद्र समाज है, जैसे पानी के बाहर मछली छोड़ दी जाती तड़प रही है, उसी तरह तड़प रही है। उसको रास्ता नहीं मिल रहा है और जिस दिन उसको विश्वास हो जाएगा कि ये नेतृत्व करने वाले हमको आज़ादी दिलाएंगे, भरभरा के उनके साथ आ जाएगी। इसलिए हम लोगों को, मैं अपने सभी मूल निवासी संगठन के भाइयों से निवेदन करता हूँ, गांव की ओर जाएं। मैं गांव को गया, गांव के लोग समर्थन कर रहे हैं। गांव के लोग आपको 1-1, 2-2 रुपए दे रहे हैं कि यह बात आगे बढ़े और जन आंदोलन के अलावा धरना प्रदर्शन से कोई विकल्प होने वाला नहीं है। गाइस काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। महिलाओं की जनसंख्या भी देखेंगे काफ़ी ज़्यादा। अगर देखेंगे तो सारी महिलाएं हैं। दादी कहाँ से आई हुई हैं? कहाँ से आई हुई हैं? जलालपुर से। जलालपुर? इतनी दूर आ गए? क्यों आए हैं यहाँ? ये स्कूल बंद करने का जो मसला है, स्कूल बंद नहीं होने देंगे। भाई साहब, लखनऊ हाईकोर्ट में भीषण बारिश।